जय माता रानी दोस्तों, प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खास उपाय के बारे में बताने वाली हूँ और यह उपाय उन सभी के लिए है जिनको पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। मान लो कि आपको इमरजेंसी में कैश चाहिए, कोई आपके पैसे लेके चला गया है या आप रिकवर पैसे नहीं कर पा रहे हो, तो पैसे से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है। आपको लग रहा है कि सब तरफ से आपके रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं, आपकी इनकम अच्छी नहीं आ रही है, प्रमोशन जैसे रुक सी गई है। पैसे से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या है तो आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, आप उसको केवल अभी कर सकते हैं। जो मैं आपको यह टाइम पीरियड बताऊंगी, इसके बाद चांसेस कम हैं कि यह उपाय उतना फास्ट काम करेगा। ठीक है, तो यह जो उपाय है आपको करना है धनतेरस से लेकर दिवाली तक के बीच में। अब आपके यहाँ कब दिवाली मनाया जा रहा है, आप वो देख लीजिएगा। जैसे बहुत जगहों पे 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं, तो बहुत जगहों पे 1 नवंबर को मना रहे हैं। दोनों रीजनिंग जो दी गई है वो सही है। जैसे कि हम लोग के यहाँ 1 नवंबर को भी मनाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ के पंडित जी हैं, उन्होंने मिलकर जो डिसाइड किया, तो उसके हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। आपके शहर में, आपके यहाँ पे क्या फॉलो किया जा रहा है, आप उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 31 अक्टूबर को करें या 1 नवंबर को, सब ठीक है। आप दोनों दिन करना चाहें तो दोनों दिन भी कर सकते हैं। तो अगर आप 1 नवंबर तक कर रहे हैं तो 1 नवंबर तक आपका ये उपाय चलेगा, और अगर आप 31 अक्टूबर वाले को कर रहे हैं तो आपका यह उपाय भी चलेगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे और क्या करना है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे उपाय हमेशा बताए जाते हैं। सिंपल क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। ये कोई भी पान का पत्ता हो सकता है। अगर आपके घर में ही पान के पत्ते का पौधा हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप बाहर से ले सकते हैं। आप चाहें तो एक्स्ट्रा स्टॉक लेके उसको अच्छे से गीले रुमाल में या गीले कपड़े में लपेट के फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पान का पत्ता आपको रखना है और उसके ऊपर आपको रखनी है एक लौंग, लौंग फूल वाली ही होनी चाहिए। एक लौंग, फिर आप रखेंगे एक हरी इलायची और एक सुपारी, साबुत होना चाहिए। ठीक है, सुपारी आपको इजली पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से ही पड़ी हुई है लेकिन वो इस्तेमाल की हुई नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलायची अगर आपके पास अलग से स्टॉक में है, लौंग अलग से स्टॉक में है, तो आप अपने घर से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जो आपकी डेली यूज हो रही है आप उसमें से ले लो। उसमें मान लो कि आपके पीरियड्स के हाथ लगे हों, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब स्वच्छ होनी चाहिए, इस पे आप अपना ध्यान रखिएगा। पान के पत्ते को ऐसे ही खुला रखना है, आपको फोल्ड नहीं करना है, सीधा आपको हाथ में रखना है और इसको आपको देखते हुए, गणपति बप्पा को याद करते हुए अपनी इच्छा बोलना है कि हे गणपति बप्पा, मैंने आपके आगे या मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रखी है, इस प्रॉब्लम का आप निवारण कीजिए और आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसा आपको करने के बाद इसको लेना है और गणपति बप्पा के आगे कोई भी मंदिर में जाकर उनके आगे रख के आपको आ जाना है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने घर में इसको रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मंदिर में ही आप यह उपाय करें। यदि ऑप्शन नहीं है तो मैंने आपको बताया कि घर पर आप कर लीजिए। अब मान लो कि घर पर आपकी गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं है, फोटो भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक अलग से सुपारी आप रखेंगे, उस पर आप मौली से जो कलावा होती है वो आप बांध दीजिएगा, तिलक उस पे लगा दीजिए। गणपति मानते हुए आप सुपारी की स्थापना वहाँ पर कर लीजिए कि आप ही गणपति बापा हो। ऐसा बोलने के बाद, वहाँ रखने के बाद आप यह पान का पत्ता उनके आगे रख देंगे। आप यदि मंदिर में हैं तो वही छोड़ के आ जाइए, लेकिन अगर आप यह घर पर कर रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट दिन उसको वहाँ से आप हटा देंगे और एक बैग में भर देंगे। फिर आप वापस, और हर रोज आपको ऐसे ही करना है और गणपति बप्पा को रोज आप ये प्रार्थना करोगे और उनके आगे अपनी प्रॉब्लम्स बोलोगे कि और आप क्या सोल्यूशन चाहते हो, ये भी आप बोल सकते हो। और हाँ, यह जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, देखिए यह करनी तो है लेकिन साथ ही साथ आपको मेहनत भी करनी है। यह नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और केवल उपाय कर रहे हैं, तो उपाय सिर्फ ऐसे काम नहीं करेगा। तो आपको अपने भी हाथ पैर मारने हैं, मेहनत पूरी तरह से करनी है और साथ में आपको यह उपाय करना है। ओके, यदि आप 31 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं तो 1 नवंबर को आप वो सब ले लेंगे, और यदि आप 1 नवंबर को मना रहे हैं तो 2 नवंबर आप ये सब लेकर बैग में रख लेंगे
लेंगे और बैग में से निकाल के जाके इसे मिट्टी में दबा देंगे, क्योंकि सभी चीजें देखिए नेचुरल है। सुपारी, लौंग, ठीक है, इलायची, पत्ता, तो इसमें कोई भी पोल्यूशन की बात नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप इसे मिट्टी में ही डालें, पेड़ के नीचे कहीं पे भी आप इसको मिट्टी में दबा के आ जाएं। लेकिन अगर आप इसको मंदिर में रख के आ रहे हैं तो फिर आपको वापस जाने की जरूरत, वहाँ से उठाने की भी आपको जरूरत नहीं है। मंदिर में आपने छोड़ दिया तो वहीं पे वह रहेगा, ठीक है। तो यह जो आपकी रेमेडी मैंने आज आपको बताई है, यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको एक बार करके जरूर देखिएगा। और अगर इसका आपको रिजल्ट आए तो मुझे जरूर से यह कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है कि बहुत लोगों को दिक्कत हो और आपके वीडियो शेयर करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार। ओम गंग गणपते नमः।